नंदाराज जात यात्रा उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में आयोजित होने वाली एक अत्यंत पवित्र और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है। इसे हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है। यह यात्रा माता नंदा देवी की उनके मायके गढ़वाल से ससुराल कैलाश पर्वत भगवान शिव के घर जाने की प्रतीकात्मक विदाई यात्रा है। गढ़वाल और कुमाऊं में नंदा देवी को लोक देवी और मायके की बेटी माना जाता है। यह एक विशाल यात्रा है जो सामान्यतः हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। छोटे रूप में लोक जात यात्रा हर साल निकलती है। यह यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होकर होमकुंड रूपकुंड के पास पर समाप्त होती है। लगभग 250 से 280 किलोमीटर की यह पैदल यात्रा 18 से 20 दिनों में पूरी होती है। चौसिंगी अखाड़ू इस कठिन और लंबी यात्रा का नेतृत्व एक 4 सींग वाली भेड़ करती है, जिसे चौसिंगिया खाड़ू कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां नंदा स्वयं इस चौसिंगिया खाड़ू को चुनती हैं और इसी के आगे चलने से यात्रा की शुरुआत होती है। नंदाराज जात यात्रा भारत की सबसे लंबी और कठिन पैदल धार्मिक यात्राओं में से एक है और यह उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रतीक है। ऐतिहासिक नंदा देवी राजजात यात्रा 2014 18 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर 2014 को समाप्त होगी। 2013 की भीषण आपदा के कारण यात्रा टलने के बाद यह 14 वर्षों के लंबे अंतराल पर आयोजित की जा रही है, जिसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। इसे हिमालय का कुंभ कहा जाता है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा शुरू हुई है। बीते 2 साल यह यात्रा प्राकृतिक आपदाओं की वजह से टलती रही थी। मौसम की दुश्वारियों, भूस्खलन की आशंकाओं और हाल की प्राकृतिक विपदा से हुए जानमाल के नुकसान के बीच ऐतिहासिक नंदा राजजात यात्रा 14 साल बाद उत्तराखंड में शुरू हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद यात्रा का यह पहला मौका है। चमोली जिले में नौटी गांव से 280 किलोमीटर का यह सफर होमकुंड इलाके तक का होता है और फिर वहां से वापस नौटी गांव को देवी की डोली भव्य जुलूस के साथ लौटती है। 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी नंदा को 12वें साल मायके से कैलाश भेजने की परंपरा शुरू की। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शिव की पत्नी नंदा एक बार अपने मायके चांदपुर गढ़ी आई तो किसी कारणवश 12 साल तक ससुराल नहीं लौट सकी। चमोली जिले की चांदपुर पट्टी ही नंदा का मायका माना जाता है। माना जाता है कि एशिया की यह सबसे लंबी पैदल यात्रा है। इसमें 19 पड़ाव बनाए गए हैं, जिसमें नौटी, ईड़ा बधाणी, कांसुवा, सेमकोटी, भगौती कुलसारी, चेपड़ियों, नंदकेसरी, फल्दिया गांव, मुंदोली, वाण गैरोली पातल, पातर नचौनिया, शिला समुद्र चांदनिया घाट, सुतोल घाट और पुनः नौटी वापसी प्रमुख हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक विरासत। इस रोमांचक नंदा राजजात यात्रा का समापन 6 सितंबर को नौटी में होगा। नौटी के नंदा देवी मंदिर में भक्तों की एक विशाल भीड़ एकत्रित हुई है, जो इस ऐतिहासिक यात्रा का आनंद लेने और देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। चारों ओर भक्तों की आवाजें गूंज रही हैं, जो श्रद्धा पूर्वक मंदिर के पवित्र परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। उनके चेहरों पर श्रद्धा और आस्था की चमक स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे ही वे मां नंदा की ओर चल रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र की अनोखी संस्कृति और परंपराएं इस भव्य यात्रा को और भी विशेष बना रही हैं। भक्तगण खुशी से भजन और कीर्तन गा रहे हैं, जिनकी मधुर ध्वनियों से मंदिर का वातावरण पूरी तरह से सुरम्य हो गया है। हर एक भक्ति गीत में समर्पण और प्यार की एक अनूठी गूंज सुनाई देती है, जिससे आत्मा तक पहुंचने की एक अद्वितीय भावना उत्पन्न होती है। मां नंदा की स्तुति में भक्ति का यह स्वरूप भक्तों को एकजुटता का अनुभव करा रहा है। श्रद्धालु अपनी लोक संस्कृति के गीत गाते हुए अपनी परंपराओं के साथ देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। उनके जलते दिए, फूलों की माला और भक्ति में लिपटा प्रेम मंदिर के आंगन को और भी पवित्र बना रहा है। मंदिर परिसर में जागरूकता और उल्लास का वातावरण फैला हुआ है। भक्तगण मां नंदा की कृपा की कामना करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर जागरों का गायन कर रहे हैं। यह यात्रा केवल
एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है जो अपनी जड़ों के प्रति गर्वित हैं। जब भक्त एक स्वर में मां की स्तुति करते हैं तो जैसे संपूर्ण क्षेत्र धन्य हो जाता है और सभी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस यात्रा के आयोजन में नए और पुराने भक्तों की सहभागिता ने इसे वास्तव में अद्वितीय बना दिया है। एक दूसरे के साथ मिलकर सभी श्रद्धालु अपने अनुभव बांटते हैं और मां नंदा से अपनी आस्था और समर्पण को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार नंदा देवी यात्रा ने न केवल धार्मिक आस्था को बल दिया है, बल्कि सर्वजन की भक्ति को एक नई दिशा प्रदान की है। यात्रा के अंत में जब भक्त पुनः मंदिर से विदा लेते हैं, वो अपने मन में मां नंदा की असीम कृपा और आशीर्वाद को महसूस करते हैं। यह अनुभव उनके दिलों में शांति और संतोष का भाव भर देता है और सभी भक्त एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। मां नंदा की इस अद्भुत यात्रा ने उनकी आस्था को और मजबूत किया है।